हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर चल रहा है कुछ कटिंग शटिंग की तैयारी। मेरी ये नाइटी है जो फट गई है। फट गई है इन द सेंस कि जो कफ्तान नाइटीज़ होती हैं ना, या जो कफ्तान वाले गाउन होते हैं, वो हमेशा साइड से सिलाई से निकल जाते हैं। और मुझे बेसिकली जो है कफ्तान ही ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे तो ये नई है, लेकिन नई मतलब उसने अपनी जब सिलाई और जगह से वो फट गई है, तो मैंने सोचा इसका कुछ करती हूँ। अब करती क्या हूँ ये भी बताती हूँ। तशवीर उषा का स्कूल का प्रोजेक्ट है। उनको क्या चाहिए, पुरानी शर्ट चाहिए जिससे कि वो कुशन कवर बना सकें। तो मैंने बोला शर्ट तो है नहीं पुरानी, और शर्ट अगर पुरानी है भी तो वो मैं किसी को दे दूँगी, वो पहन जाएगा। अगर पहनने की स्थिति में है तो, फटा नहीं है, कुछ नहीं है। तो बच्चों का कहना था कि मम्मा टीचर को तो शर्ट ही चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं इसको शर्ट के जैसा, क्योंकि शर्ट को अपर ऊपर साइड से कट कर देना है, नीचे का साइड उसका वैसे ही सेम सेम रहने वाला है। मैंने रुक जाओ, मैं इससे ही आपको शर्ट बना के देती हूँ, फिर आपको जो करना होगा वो करना। नेक और हैंड स्लीव्स तो बनाने नहीं है, तो सिंपल सा शर्ट कैसे बनने वाला है वो मैं इससे बनाने वाली हूँ। वैसे ही देखा जाए तो मैंने मेरा खुद का काम बढ़ा लिया है, लेकिन चलता है। कभी कभी ये सारे काम भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अभी शर्ट की कहानी में देखिए घर में चेंज हो गई, क्योंकि इनको भी ऑफिस में से शर्ट लगती नहीं है। तो जो शर्ट्स इनकी हैं वो तो सब न्यू न्यू हैं, एक आध बार पहनी हुई। फिर अगर नहीं भी पहनना है तो वही है कि कोई पहन जाएगा, किसी को दे देंगे तो वो यूज़ कर लेगा। और ये नाइटी अभी मुझे पहननी नहीं है, तो इसका ही कुशन कवर बनाने के लिए उनको देती हूँ। तो चलिए मैं इसकी कटिंग करती हूँ। और ये करते करते ना कुछ चीज़ याद आ गई। कहते ना कि जो सबकी जिम्मेदारियाँ उठाता है, सबकी कदर करता है, सबका ख्याल रखता है, उसकी कदर कोई नहीं करता है। होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइएगा। अक्सर ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में, और होता ही है। और इसका ना एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। आपको पता है तो बताना, नहीं तो मैं तो बताती ही हूँ। ये जो एक कपड़ा है ना, ये बहुत अच्छा वाला लिनन टाइप का कपड़ा है, मोडाल वाला। प्रॉब्लम है कि इतना सॉफ्ट कपड़ा है, मटेरियल इतना अच्छा है, तो इसको काटना नहीं था, फिर भी काट रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फट गया है। तो फटे हुए कपड़े का कुछ तो रीयूज़ हो, सिलाई भी नहीं कर सकते, ऐसी जगह से वो कपड़ा ही निकलता गया है। तो कभी कभी होता है अच्छी क्वालिटी के भी कपड़े ना कुछ हो जाता है, तो हमें वो पता नहीं रहता है कि हम इतना अच्छा क्वालिटी ले रहे हैं, वो कैसा होगा। और ज़रूरी नहीं कपड़ा फटे, सिलाई से भी फट जाता है, और ऐसा फटता है कि उसको हम स्टिच करके भी नहीं पहन सकते। और कितनी बार स्टिच करेंगे, वो कपड़ा जाता ही जाता है। सम टाइम ऐसा होता है। तो मैं बात कर रही थी कि जीवन में जो सबकी जिम्मेदारियां उठाता है ना, उसकी कदर नहीं होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक रफ़ कॉपी। आपने सोचा है कभी, एक रफ़ कॉपी सारे सब्जेक्ट की जिम्मेदारियां उठाता है। हर एक सब्जेक्ट का उसमें आपको 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो रफ़ कॉपी ही फेंकी जाती है। तो एक चीज़ है यार कि लाइफ में ना हर कोई अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, उसका एक अपना स्पेसिफिक जगह है। साइंस अलग है, मैथ्स अलग है, बायोलॉजी अलग है। सब अपने अपने मुकाम पे अपना दिखाते हैं, अपने को शो करते हैं। लेकिन जो रफ़ कॉपी है, जिसने सबको निचोड़ के रखा है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, वो अपना अस्तित्व खो देता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको लाइफ में। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हमें बहुत गहराई में सिखा के जाती हैं। और ये सारी चीज़ें ना आती हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब अपना सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सब कुछ जीवन भर निरंतर। एक आस, एक निराशा, काफ़ी कुछ है। तो हमें खुद के लिए काम करना होता है। पूरे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे और आते ही जाएंगे, एक के बाद एक आती है, लेकिन हम सोचते नहीं कहाँ से आई है, आ ही जाती है। हम कितना भी लाइफ को अपना इजी बना के चलते हैं ना, वो आ ही जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि मतलब जो एक इन जनरल बोले ना, कि सामान्य रूप से खुद को मोटिवेट रखना है, ऑटो सजेशन मोड में रखना है, अपना ऑटो सजेशन मोड ऑन करके रखना है, खुद को ही सलाह देते रहना है, अपने आप से बात करना है। भले ही 10 मिनट्स करे, 2 मिनट्स करे, और अपने माइंड में जो कुछ भी आता है, अप्स डाउन्स, जितना कुछ भी आ रहा है, एक कॉपी रख लो, एक डायरी रख लो, उसमें लिख दो। और जब हम ये चीज़ें लिख देते ना,
तो होता क्या है कि हम हमारे अंदर के सब जो चीज़ें चल रही होती ना वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। पता है आजकल के टाइम में लोग बोलते हैं कि अपना दुख मत शेयर करो, दुख मत बांटो, लोग हंसेंगे दुनिया हंसेगी, लेकिन ऐसा नहीं। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि बांटो, बांटने से कम होता है, थोड़ा मन हल्का होता है। तो अगर आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है ना जो आपको आपके मन को परेशान करता है, उलझन में डाल देता है, तो अपनी वो सारी चीज़ें बाँटो। अब बाँटेंगे किससे? आजकल तो पता नहीं है अगले से हम कह रहे हैं उसका मन कैसा है, वो हमारे प्रति कैसा सोचता है। तो शायद हम लोग के जीवन में कोई एक इंसान तो ऐसा होता है ना कि जिससे हम अपने मन की सारी बातें कर सकते हैं। तो उसका चुनाव भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और शायद इसीलिए आजकल के लोग बोलते हैं ना कि नहीं बाँटो नहीं, अपनी उलझन अपनी परेशानी अपने तक ही रखो, लोगों के बाँटने से कुछ नहीं होता है और ज़्यादा परेशानियाँ मुश्किलें बढ़ जाती हैं और वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो एक डायरी बना लो, एक कॉपी बना लो और उसमें नोट डाउन कर लो आपके जीवन की अच्छी बातें, बुरी बातें, हर एक चीज़ को जो आपको मन करता है कि किसी से शेयर करनी चाहिए, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। उसको अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना लो, लेकिन बाँटो। और ऐसा नहीं होता है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग नहीं होते हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो हमारे दुःख को, हमारी तकलीफ़ को समझते हैं और उनसे बात करके मन हल्का होता है। मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा है लाइफ़ में, अच्छे-अच्छे लोग हैं मेरे आस-पास, तो उनके साथ जब हम अपने दुःख तकलीफ़ बाँटते हैं तो वो कम होता है। लोगों से मिलते रहना चाहिए, बातें करते रहना चाहिए। अब वो बात समय की है कि समय किसको कितना मिलता है। आजकल वो भी है कि लोग एक-दूसरे से पीछा छुड़ाते, लेकिन पीछा छुड़ाने वाली बात नहीं। अगर आपके पास समय है, आप लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में आप जो अपना इमोशंस जो आपके हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके ऊपर आपको काम करना है ना, का बेस्ट वर्ज़न बनने का वो आसान हो जाता है। और ऐसे जो गीता है ना उसमें सारे चैप्टर्स आपको अपने ऊपर कैसे-कैसे काम करना है। आप अकेलापन फ़ील करें तो कौन से चैप्टर पढ़ें, आप कन्फ्यूज़ हैं तो कौन-सा चैप्टर पढ़ें, आपको जीवन में कुछ खुशियाँ मिल गई हैं तो कौन-सा चैप्टर पढ़ें। बहुत कमाल की है गीता। मैं आपको बताऊँगी कि हर एक चैप्टर क्या-क्या कहता है और थोड़ा डीपली पढ़ाई करनी पड़ती है और वो ज़रूरी है। अगर आप कुछ कर रहे हो उसमें तो अच्छे से करिए। अब इस पे एक और बात कहना चाहती हूँ। स्किल्स तो ऐसा है ना मेरे अंदर कूट-कूट के भरा है, लेकिन आज के टाइम में इन स्किल्स के लिए ऐसा लगता है कि सबका सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। आपको ये काम आता है तो उससे काम नहीं चलेगा, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ख़ैर मुझे वो सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ और ऐसे ही बढ़ती रहूँगी। ऐसे 20 साल 22 साल का जो एक्सपीरियंस है लाइफ़ का, तो उसको कहीं न कहीं तो काम में लाना ही है। सो गाइज़, ऑटो सजेशन मोड को ऑन रखिए, ऑटो मोटिवेशन मोड को ऑन रखिए। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातें पसंद आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।